साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज जो यूपी टेट का जो पेपर है उसका जो सॉल्यूशन में साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है, यूपी टेट के जो साइकोलॉजी के जो टोटल 30 क्वेश्चन है उनके हर संभव ऑथेंटिक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने युयुत्सा है। युयुत्सा का मतलब है यहाँ पे झगड़ना। युयुत्सा का मतलब क्या है? झगड़ना या लड़ना। तो लड़ना क्या है? एक क्रिया है या अपन कह सकते हैं एक प्रक्रिया। तो ये लड़ना जो क्रिया है उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे? मूल प्रवृत्ति। क्योंकि यह सबसे पहले क्या होता है? संवेग उत्पन्न होता है और संवेग के बाद में जो होता है वह कहलाती है मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न होता है वो कहलाता है युयुत्सा, जिसको अपन क्या कहेंगे? मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व है आपके सामने? ऑप्शन 1 शारीरिक तत्व है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है, थर्ड है यहाँ पे आर्थिक तत्व है और फोर्थ है वंशानुगत तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा? आपके सामने ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम, सेकंड है अनियमित विकास का नियम, थर्ड है देखिए ये गलत होगा मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये भी नहीं है, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह क्वेश्चन नंबर 3 का है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए विकास के जो सिद्धांत है उसमें देखना कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपके सामने परस्पर संबंध का सिद्धांत बिल्कुल है, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगी विकास सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर है निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है। और फिर है इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो ये अधिगम का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर और है यहाँ पे समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो यह भी विकास का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है? इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है? थर्ड ऑप्शन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह परिभाषा किसकी है? आपके सामने ऑप्शन है 1 मेरेडिथ, सेकंड है यहाँ पे हरलॉग, थर्ड है गेसेल और फोर्थ है डगलस और हॉलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है हरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे। देखिए कोहलर का जो सिद्धांत आप सबको पता होना जरूरी है कि कोहलर का सिद्धांत कौन सा था? सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी भी अपने इसको कहेंगे। तो इसमें अधिगम जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ, ये बात इसके अंतर्गत नहीं थी। ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया ये भी नहीं। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है। समग्र यानी अपन हम जो भी है हमारे सामने समस्या है उसको समग्र रूप से हम क्या है? प्रत्यक्षीकरण, यानी यहाँ पे उसको समझते हैं। और इसके एक और ऑप्शन है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो ये बातों से है, लेकिन यहाँ पे जो सिद्धांत की बात की जा रही है वो नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाता है इसमें? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की? जी आप सबको पता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर है इसमें किलपैट्रिक, सेकंड हर्बर्ट, थर्ड है जॉन ड्यूवी और फोर्थ है ब्लूम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हर्बर्ट, जिसे अपन कहते हैं हर्बर्ट की पंचपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? देखिए जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी करवा रखा है। तो केनन ने जो है ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया था। बाकी इसमें जो ऑप्शन है जुंग है, इसका जुंग ने जो है समाजशास्त्रीय आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी का वर्गीकरण, क्रेचमर ने शारीरिक आधार पर और स्प्रेंगर ने भी सामाजिक आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट डिहॉन का, सेकंड है ड्रेवहेल का, थर्ड है कॉल एवं ब्रूस का और फोर्थ है क्रो एवं क्रो का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? स्किनर के अनुसार जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर की कहलाती है। इसमें ऑप्शन होगा आपके देखिए, फर्स्ट है अनुकरण एवं पुनर्मिलन के द्वारा, या अपन कह सकते हैं रेनफोर्समेंट जो थ्योरी है स्किनर की आपको पता है। सेकंड है परिपक्वता के फलस्वरूप, थर्ड है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप और फोर्थ है व्याकरण के
व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। यानी बालक जो भी बोल रहा है उसके बाद में अगर हम उसको रेनफोर्समेंट पुनर्बलन देते हैं तो इससे भी उसमें भाषा का विकास होता है। और दूसरी बात, बालक जो भी बड़ों के द्वारा जो बोली जा रही भाषा है उसका वो अनुकरण करेगा, तब भी भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड है मैकडूगल, थर्ड है ड्रेवर और फोर्थ है वुडवर्थ। तो इसका जो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यानी अवधान जिसको अपन कह सकते हैं ध्यान। ध्यान क्या है? यानी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर, ठीक है, कंसंट्रेट करना, वो या अपन कह सकते हैं उस पर केंद्रीकरण करना, क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर मन का, सेकंड रॉस, थर्ड है डमविल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डमविल, और फोर्थ है मैकडूगल। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है? थर्ड ऑप्शन डमविल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो पेपर का जो इसमें बात करूं तो लेवल एवरेज लेवल रहा है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है तो एकदम ईजी भी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है रॉस, सेकंड है गॉल्टन, थर्ड है क्रो और फोर्थ है वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ठीक है, जालोटा ने जो परीक्षण बनाया है वो कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है, ये नहीं था इसमें देखिए। फिर असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, थर्ड है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फोर्थ है चित्रांकन परीक्षण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। किसने बनाया था? एस जालोटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है इसमें वर्णन, सेकंड है स्पीयरमैन, थर्ड है थॉर्नडाइक और फोर्थ है स्टर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बुद्धि का जो द्विकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होती है संवेदना, एक तो होती है इसमें संवेदना, ठीक है, और एक होता है प्रत्यक्षीकरण। देखिए संवेदना जो है वो पहले होती है और संवेदना के आधार पर क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। संवेदना के आधार पर क्या होता है? परसेप्शन, जिसको अपन कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान, यानी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अर्थ प्रदान करने की एक प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, आपको बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है तो वो संवेदना होगी, लेकिन वो आवाज़ किसकी है इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो वो कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन है। तो भूल एवं अपन कह सकते हैं प्रयास का जो सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड है पावलोव, थर्ड है कोहलर और फोर्थ है गेस्टाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है 90 से 109, सेकंड है 80 से 89, थर्ड है 70 से 79 और फोर्थ है 110 से 114। तो देखिए एवरेज जो बालक है उनका बुद्धि स्तर कितना होता है? 90 से 109। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, निम्न में से कौन तरल एवं क्रिस्टल फ्लूइड एंड क्रिस्टल जो थ्योरी है बुद्धि के प्रतिमान सिद्धांत के कौन प्रतिपादक कहलाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वर्णन, सेकंड है थॉर्नडाइक, थर्ड है केटल और फोर्थ है स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? केटल ने फ्लूइड एवं जो क्रिस्टल थ्योरी दी थी, आप सबको पता है बुद्धि का एक सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड है, ठीक है, वो अपन कह सकते हैं वंशानुगत रूप से आगे की जो पीढ़ी है उसमें स्थानांतरित होते हैं और जो क्रिस्टल है वो हम अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और अभी मैंने बात भी की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसने दी है? आपके सामने ऑप्शन है हैगर्टी, सेकंड है थॉर्नडाइक, थर्ड है हल और फोर्थ है स्किनर। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या? क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दी है?
स्किनर ने। क्रिया प्रसूति सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपके सामने ऑप्शन है परीक्षण प्रशासन, सेकंड है परीक्षण वैधता, थर्ड है परीक्षण निर्माण और फोर्थ है परीक्षण अंकन। देखिए ब्लूप्रिंट किसका संबंध है? ब्लूप्रिंट हम परीक्षण के निर्माण से संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन देखिए, परीक्षण प्रशासन ये भी नहीं होगा, परीक्षण वैधता ये भी नहीं, परीक्षण निर्माण। तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है राइट आंसर? थर्ड यानी परीक्षण निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, साथ में विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज निम्न में से किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है कॉलर, सेकंड है पियाजे, थर्ड है ब्रूनर और फोर्थ है स्किनर। तो जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से जो सेकंड अवस्था के बारे में पूछा गया तो ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाता है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है MMPI, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनेट इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये किसने मापन के, या अपन यहाँ पे प्रश्न का पूछने का मतलब है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है संप्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए, संप्राप्ति का मतलब यहाँ पे क्या है? उपलब्धि के लिए, तो ये उपलब्धि के लिए नहीं होगा। थर्ड है बुद्धि के लिए, ये भी नहीं है, ये है व्यक्तित्व का मापन के लिए। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सृजनात्मकता। तो क्वेश्चन नंबर 23 है यानी MMPI मिनेसोटा का जो परीक्षण था ये किस लिए बनाया गया था? व्यक्तित्व का मापन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? देखिए सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? देखिए सीखने के लिए यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि यहाँ पे सीखने के लिए अपन बात करेंगे। देखिए परिपक्वता भी हो रहा है, और एक हो रहा है अभिप्रेरणा भी हो रहा है, और एक थर्ड हो रहा है रुचि भी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे तीनों ही हो रहे, और यहाँ पे या तो ये होना चाहिए कि प्रश्न में देखिए सबसे ज़्यादा अपन आवश्यक किसे माने, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक जो परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें अगर मनोविज्ञान में, तो वो जो परिभाषा अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, अभिप्रेरणा प्रबंध का अधिगम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें मनोविज्ञान में, तो इसके लिए क्या है? सीखने के लिए आवश्यक है। अब परिपक्वता भी जरूरी, लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? अभिप्रेरणा, ठीक है। और हो सकता है इसमें देखिए बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि परिपक्वता भी हो सकता है, ठीक है, रुचि भी है, बिना रुचि के भी नहीं सीख सकते, बिना परिपक्वता के भी नहीं सीख सकते, बिना अभिप्रेरणा के भी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे परिपक्वता भी बेटर है, अभिप्रेरणा भी देखिए क्या मानते हैं, बोर्ड पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है शैशव काल का समय। देखिए एक तो होती है शैशव अवस्था का जो समय, और एक है शैशव काल। आपके सामने ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, और फिर 12 से 18 वर्ष तक, और फिर है एक ऑप्शन फोर्थ 15 वर्ष तक। तो शैशव काल का जो समय है, जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय है, शैशव काल का समय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के सिद्धांत से नहीं, विकास के सिद्धांत से ये भी नहीं होगा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से नहीं है। कोहलर का संबंध किससे है? अधिगम से। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी होगी? 14 है। आपके सामने ऑप्शन 12 भी दे रहेगा, 15 दे रहेगा, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सेकंड, 14 मूल प्रवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक उद्वेलन, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, इस प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सृजनात्मकता नहीं, अनुप्रयोग नहीं, फिर असमझ नहीं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसके लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके सामने। क्या था? अंडा था? नहीं। सेकंड है पावलोव। तो पावलोव का जो सिद्धांत है उसमें आपको पता है कि पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत था, या अपन जिसको कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है, उसमें उसने जो प्रयोज्यता, क्या जिसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? जो प्रयोज्य था कुत्ते पर, ठीक है। और फिर है इसमें स्किनर और कोहलर। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ, इसमें तो क्या था? सुल्तान था वो चिंपैंजी, स्किनर में चूहा था, ठीक है, और थांडाइक वाले में बिल्ली थी। तो ये क्लियर है। और अंतिम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक? आपके सामने ऑप्शन है। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका जो चैनल को सब्सक्राइब करते हो ये हमारे लिए मोटिवेशन है, ये हमारे लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। और मनोविज्ञान के जो भी टेस्ट सीरीज है वो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, थर्ड है बुद्धि और अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे देखिए मौलिकता है, अपन कह सकते हैं नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, और अपन कह सकते हैं इसको
फ्लो, ठीक है, और मौलिकता यानी कुछ हटकर नवीनता, तो ये आपने पढ़ा होगा। इसका संबंध किससे? सृजनात्मकता। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने जो कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और वीडियो कैसा लगा, अपने जवाब जरूर दें। धन्यवाद।